नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने सेकंड टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं इस टॉपिक में आपको रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। उससे पहले मैं इसमें 2-3 चीज़ बता देता हूं आपको, सिर्फ वही याद ध्यान रखनी है। लाभ और हानि का जो परसेंटेज है वह आपका क्रय मूल्य पर सीपी पे ज्ञात होता है। दूसरा, यदि कोई दुकानदार किसी को डिस्काउंट या छूट देता है तो वह हमेशा एमपी मार्केट प्राइस पर देगा, मार्केट प्राइस पर देगा। ये दो ही चीज़ें हमारे काम में आएंगी। अब हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और मैं आप क्वेश्चनों के माध्यम से आपको समझाऊंगा कैसे क्या निकलता है। पहला क्वेश्चन है आपका, अतुल एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदता है और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। यदि वह इस साइकिल को 5000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कहने का मतलब, अतुल ने कोई साइकिल है वह 4000 रुपये में खरीदी, अब उसको ठीक कराता है तो 400 रुपये इस पर खर्चा कर देता है। अब वह 4400 रुपये की हो गई। मतलब उसने 4400 का खर्चा कर दिया, 4000 में खरीद के लाया, 400 रुपये उस पर मरम्मत पे खर्च कर दिया। अब उस साइकिल का जो मूल्य बन गया वो 4400 रुपये। अब वह इसे, ये जो आपका है ये आपका सीपी है, जिसे आप कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहते हैं। अब आपका एसपी कितना है? एसपी उसने 5000 में बेच दी, 5000 में। 4400 की चीज़ 5000 में बेच दी तो कितने ज़्यादा में बेच दी? 600 में। कितने पे बेची? मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंटेज है वह हमेशा किस पे निकलता है? सीपी पे निकलता है। तो पीएनएल बटे में सीपी गुणा में 100। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है भाई। 4400 की चीज़ 5000 में, तो प्लस में 600 की चीज़ 4400, सीपी कितना है? 4400 गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 से काट दो, 11 बार 15 चौको 60। ठीक है, अब कर दो कैलकुलेशन। 11 एकम 11 बचे 4, 11 तिया 33, 7 बटे में 11। ये आपका आंसर। अतुल था, अतुल ने 4000 में कोई साइकिल खरीदी, 400 उसके मरम्मत के लिए, उसको नई ठीक करवाने के लिए खर्चा किया। अब उसकी जो साइकिल है उसकी कीमत हो गई 4400 रुपये। अब 4400 की साइकिल को उसने 5000 रुपये की बेच दिया। ठीक कराने के बाद उसने उसको बेच दिया कितने ज़्यादा में? 600 रुपये। अब 600 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया। हमें प्रॉफिट लॉस परसेंटेज चाहिए, तो हमें प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने का? 600 का। कितने क्रय मूल्य नीचे 4400 पे गुणा में 100, 13 सही 7/11% का हमें लाभ हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में से उसे क्या हुआ? कहने का मतलब 9 वस्तुएं हैं, उनका विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस बराबर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 15 गुणा में कॉस्ट प्राइस सीपी। अब इस लेन देन पे क्या हुआ? लेन देन पे क्या हुआ? काट दो, 3 3 9 3 पंजे 15। अब इनका सीपी अनुपात एसपी, तो सीपी कितना है? सीपी है आपका 3, एसपी कितना है? 5। भाई किसी वस्तु की कीमत, अब हमारे पास क्या हुआ? किसी वस्तु की कीमत 3 थी, हमने उसे 5 में बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने का? 2 का। कितने पे? 3 पे, गुणा में 100। तो हम काटेंगे तो 66 सही 67%। भाई 2/3 का मतलब होता है 66 सही। काट के देखोगे 200/3 करोगे तो 66 सही। क्वेश्चन कह रहा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। हमने जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे रख दिया, बराबर रख दिया। यहाँ पर सीपी और एसपी का हमने अनुपात निकाल लिया। सीपी 3 आया, एसपी 5 आया। कहने का मतलब 3 रुपये की वस्तु को 5 रुपये में बेच दिया। कितने पे? 2 रुपये प्रॉफिट पे। तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया। प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट ऊपर आ गया, सीपी नीचे आ गया, गुणा में 100, 66 से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमागत छूट दे दी, तो इस व्यवहार में मतलब जो भी उसने लेन देन किया उसमें होने वाले लाभ या हानि बतानी है। भाई आपकी पहले कॉस्ट प्राइस होती है, अनुपात आपकी मार्केट प्राइस होती है, और आपकी एसपी सेलिंग प्राइस, जिसको विक्रय मूल्य कहते हैं। जितना भी डिस्काउंट छूट जो भी होती है वो मार्केट प्राइस पे दी जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। पहले अंकित मूल्य दे रखा है तो कितना है? 5:3। अब क्या कहता है कि और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 छूट और दी है। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पर हमारा अंकित मूल्य पर 2 छूटें और दे रहा है। तो अंकित मूल्य इसमें 2 छूट दे रहा है। 25%, 25 को हम लिख सकते हैं 1/4, 1/4। ठीक है। 4 की चीज़ 3 में दे रहा है। ठीक है। फिर दे रहा है 10% की अगली छूट दे रहा है। 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। 10 की चीज 9 में दे रहा है। 40 9 तिया 27। तो एमपी और एसपी का अनुपात कितना हो गया? उसको यहाँ रख दो, 40 और 27। ठीक है। या तो आप यूं कर लो, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 5 दूनी 5 सत्ते 35, 135। अब काट दो 5 से। 24 पंजे 120, 40, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अब क्या कह रहा है कि इस व्यवहार में होने वाला लाभ परसेंट बतानी है। तो 24 की चीज को 27 में बेच दिया तो कितने पर ज़्यादा में बेच दिया? 3 में। तो हमें प्रॉफिट हुआ है। कितने पे बेचा है? 24 पे, गुणा में 100। वैसे 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। एक वस्तु थी, उसका क्रय मूल्य और आपकी जो
अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात दे रखा था 5:3, तो मैंने पहले सीपी लिख दिया, फिर एमपी लिख दिया, अनुपातों को बदल दिया। फिर उसमें एक दूसरी लाइन कह रहा है, अब यहाँ पर जो ये 3645 जो अमाउंट लिखा हुआ है इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, हमें सब जगह अनुपात में दे रखा है तो हमें तो डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेना। इसकी कहीं इसको अगर यूज़ करेंगे तो हमारा लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी लाइन कह रहा था कि अब उसने क्या करा कि जो मार्केट प्राइस थी उस पर 2 छूट थी जो लगातार दी, एक 25% की और एक 10% की। तो 25% की वैल्यू होती है 1/4, 4 की चीज़ 3 में दे दी, फिर दूसरी थी 10% की, 10 की चीज़ 9 में दे दी। तो ऐसे यहाँ अनुपात हो गया मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का 40:27। तो मैंने यहाँ 40:27, अब मैंने तीनों की एक अनुपात बना लिया, वो अनुपात मेरे पास 24, 40, 27 आया। अब 24 की चीज़ मैंने 27 में बेच दी, 3 रुपये ज़्यादा में बेच दी, तो सीधी सी बात है मुझे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज मेरा क्या होगा, प्रॉफिट जितना हुआ है उसके नीचे सीपी गुणा में 100, 12.5% काटेंगे तो 1/8। 1/8 की मैंने आपको परसेंटेज में वैल्यू बताई थी, कितनी होती है, 12.5%। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, एक महिला है जिसने अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदी और अंकित मूल्य से 20% अधिक पे बेच दी। कहने का मतलब एमपी, सीपी और एसपी। ये क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदी, मैं अंकित माइनस में 24%। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया, तो 20% अधिक पे बेच दिया। ठीक है, अब मैं अगर इसको 100 मानता हूँ तो इसको -24 यानी 76 मानूंगा और इसको 120 मानूंगा। ठीक है, अब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत 76 की वस्तु 120 में बेच दी, कितने का लाभ कर, कितने ज़्यादा में बेच दी, 24 और 20, 44 44, कितने पे, 76 पे, गुणा में 100। ठीक है, 4 से काट दो, 11, 4 एकम 4, 19, यह आपका 1100/19 और ये काटेंगे तो आपका 19 5 95, 19 5 95, बचे 5, बचे 15, 19 5 95, 19 दूनी 38, 19 57, 19 57, 19 7 सही, 7 बटे में 19 5 95 बचे 15, 150, 19 7 9 7 63 और 117, 17 बटे में 19%। कहने का मतलब सीपी, एमपी और एसपी, एक महिला जो है जो अंकित मूल्य से 24% कम में कोई माल खरीदती है, तो मैंने अंकित मूल्य को 100 रुपये मान लिया, उसने 24 रुपये कम में, 24% कम में खरीदा, यानी 76 रुपये में खरीदा होगा। अब उसने क्या करा, अंकित मूल्य से 20% अधिक पे बेच दिया, यानी अंकित मूल्य 100 था, उसके 20 ज़्यादा तो 120 में बेचा। तो मुझे 76 रुपये में कोई चीज़ मिली थी, मैंने 120 रुपये में बेच दी। मैंने कितने ज़्यादा में बेची, 44 रुपये में। मेरा सीपी कितना निकला था, 76 गुणा में 100, तो मुझे प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरा कितना आया, 57 सही, 17/19%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। सीपी, एमपी और एसपी क्या कह रहा है कि
क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, क्रय मूल्य से 25% अधिक, ठीक है। और अपने ग्राहकों को बिलों पर 12% की छूट देता है। जितनी भी छूट होती है वह आपकी किस पे होती है, मार्केट प्राइस पे या अंकित मूल्य पे। तो कितने परसेंट देता है, आपकी देता है 12% की, ठीक है। तो बस मैंने सीपी को 100 मान लिया, तो आपका सीपी 100 हो गया, तो 25% ऐड करेंगे तो 125, मार्केट प्राइस 125। अब इसमें से 12% की छूट दे रहा है, तो 12% की छूट आपके दी जाएगी तो कितने की होगी, 12 पंजे 60 का 0, 12 पंजे 60 का 0 और असल लगी 6 और 12 और 12 144, 144 और 6 150, तो यानी 15 की कर दी। तो इसमें से ये माइनस होगा, तो माइनस कर दोगे तो ये 110। 100 की चीज़ 110 की बेच दी, कितने ज़्यादा में बेच दी, 10 रुपये ज़्यादा में, कितने पे, 100 रुपये पे। ये प्रॉफिट परसेंटेज हो गया आपका। काट दो 1/10 की वैल्यू 10%। एक व्यापारी था, उसने अपने जो क्रय मूल्य, जो लागत मूल्य था, उससे 25% अधिक अंकित मूल्य रखा, तो उसने 125 रख लिया। अब क्या करता है, जब किसी भी व्यापारी को, जब वो माल, किसी भी ग्राहक को जब वो माल बेचता है, तो उस पर 12% की छूट और दे देता है। तो 125 पर 12% की छूट कितनी होती है, 15। 125 में से 15 लेस कर देंगे तो वो चीज़ बेच रहा है 110 में, लेकिन अब भी वो प्रॉफिट में ही है। 100 की चीज़ 110 में बेच रहा है, कितने में ज़्यादा में, 10 रुपये ज़्यादा में, तो उसका परसेंटेज 10%। अगला क्वेश्चन देखिए, 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका सीधा सा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। भाई 33 मीटर उसने कपड़ा बेच दिया, तो 33 मीटर खरीदा भी होगा। भाई जितना खरीदा है उतना बेच दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, 11 कितना, विक्रय मूल्य के बराबर, ये लाभ भी कमा रहा है 11 एसपी। भाई 33 मीटर कपड़ा बेचा तो 33 ही खरीदा होगा, कितने का लाभ कमा रहा है, 11 एसपी के, 11 विक्रय मूल्य के, ठीक है। अब कर लो, एसपी है, एसपी को इधर ले आओ, सीपी को उधर ले जाओ, इधर लाओगे तो माइनस में, तो ये 22 एसपी, उसको उधर ले जाओगे तो 33 सीपी, ठीक है। 11 दूना 22 और 11 तिया 33, सीपी अनुपात एसपी, ठीक है। सीपी कितना हुआ 2 और एसपी कितना हुआ 3। अब भी प्रॉफिट में कितना, प्लस में 1, कितने पे, 2 पे। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50%। कहने का मतलब 33 मीटर कपड़ा बेचा तो 33 ही खरीदा होगा, कितने का लाभ कमा रहा है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। मैंने 33 एसपी में से जब हम कोई भी प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं भाई, आपका अगर विक्रय मूल्य लाभ निकाल रहे हो तो कैसे निकालते हो, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटा देते हैं तो ये आपका प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। हानि क्या होती है, हानि जब होती है जब आपका क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, ठीक है भाई, जब भी तो निकलता है ये आपका प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो कितने का लाभ हुआ था, 11 मीटर विक्रय मूल्य के, तो बस दोनों का अनुपात बना लिया। 2 रुपए की चीज़ 3 रुपए में बेच दी थी, कितने ज़्यादा में बेची, 1 ज़्यादा में, कितने पे, 2 पे 50%।
7वां क्वेश्चन देखिए, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाले साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता था, नया लाभ ज्ञात करो। प्रॉफिट कितना होता था? 140%। 140% को हम लिख सकते हैं 140 बटे में 100, 7, 5। ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका सीपी है, तो एसपी कितना हो गया आपका? 12 रुपये। ठीक है, सीपी और एसपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका? 5 रुपये। विक्रय मूल्य आपका कितना है? 12 रुपये। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जब एक साइकिल निर्माता का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, माइनस में 50%, तो अब कितना हो गया? 12 में से 50% घट गया 6, तो 6 बच गया। अब क्या कहता है? अब नया लाभ परसेंट बताओ। नया लाभ, अब भी 6 की चीज़, 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है, तो कितने ज़्यादा में बेच रहा है? प्लस में 1। कितने पे? 5 पे। 1/5 कितना होता है आपका? 20%। ये नया लाभ आ गया आपका। इसमें एक साइकिल निर्माता था जिसको पुराना जो लाभ था वो 140 रुपये होता था। ठीक है, 140% को हम लिख सकते हैं 140 बटे में 100। नीचे की काटा पीटी के 7/5। 5 हमारा कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट हमारा 7 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? दोनों को जोड़ देंगे 12 रुपये। 5 रुपये क्रय मूल्य, 12 रुपये विक्रय मूल्य। अब क्या करता है? वर्तमान में वह अपनी विक्रय मूल्य को 50% घटा देता है, तो घटा दो। 12 में से 50% घटा दिया तो 6 माइनस में 6 कर दिया, तो 6 आ गया। अब भी 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है, तो नया लाभ परसेंट बताना है। 1/5, 1 का लाभ हो रहा है, 5 पे हो रहा है, तो बराबर 20%। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो इस व्यवहार में होने वाला लाभ परसेंट बताओ। कहने का मतलब, वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर, यानी सीपी दे रखा है 4, एसपी हमें दे दिया कितना? क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है। क्रय मूल्य कितना आ गया? नीचे वाला क्रय मूल्य 4 रुपये, एसपी कितना हुआ? 5 रुपये। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा आपका? 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में कितने का लाभ हो रहा है? 1 का। कितने पे हो रहा है? 4 पे। 1/4 को हम लिख सकते हैं 25% का लाभ। ये क्वेश्चन भाई, जो आपका विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, यानी जब क्रय मूल्य आपका 4 रुपये है तो विक्रय मूल्य 5 रुपये हुआ। तो जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो कितना जो होगा वो प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का? 1 रुपये का। क्रय मूल्य कितना था? 4 रुपये। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया? 1/4 बराबर 25%। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, महती ने एक कुकर उसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा और उसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया। प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करो। कहने का मतलब, सीपी अनुपात एमपी अनुपात एसपी। ठीक है, उसके जो क्रय मूल्य है वो कितने में खरीदा? 9/10 में, तो यानी ये 10 ये 9। इसे उसके अंकित मूल्य से 8% अधिक पे बेच दिया। 8% अधिक पे बेच दिया तो 8% को हम लिख सकते हैं कितना?
8/100 या 2/4 दूनी 8 25 अधिक में बेच दिया तो 25 और ये 27 अधिक में बेचा है इसको प्लस में 2 तो 27 तो बस कर दो 225 250 और 270 काट दो 5 से काट रहे हैं तो 5 को 20 पचम 25 अब काट रहे हैं 25 और बचे 2 5 को 20। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं प्रतिशत लाभ बताओ। प्रतिशत लाभ कितना, 45 की वस्तु 54 में बेच रहा है, कितने ज़्यादा में बेच रहा है 9 रुपये ज़्यादा में, कितने पे 45 पे गुणा में 100 9 पंजे 45 5 20%। महती ने एक कुकर उसके अंकित मूल्य से 9/10 में खरीदा, यानी अंकित मूल्य 10 था तो क्रय मूल्य कितना है 9। अब क्या कह रहा है कि वह अब अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचती है, तो 8% की वैल्यू होती है 2/25, यानी 25 की चीज़ को 27 में बेच दिया, तीनों का अनुपात कर लिया। 45 की चीज़ 54 रुपये में बेच दी, 9 रुपये ज़्यादा में बेच दी, कितने पे बेच दी 45 रुपये पे बेच दी गुणा में 100, यानी आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया वो 20% आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबू ने 3 लाख की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% लाभ पे और बाइक को 20% की हानि पे बेच दिया, कितना लाभ या हानि हुआ। भाई 3 लाख की तो कोई उसने कार खरीदी और बाइक खरीदी उसने 1 लाख रुपए की। ठीक है, अब क्या कहता है कि उसने कार को तो 10% लाभ पे प्लस में 10%, तो इसका 10% कितना हो गया 30,000, 3,30,000 या 3,30,000। ठीक है, और बाइक को 20% हानि पे तो माइनस में 20%, तो 20 1 लाख का 20,000 यानी 80,000 में बेच दिया। ठीक है, दोनों चीज़ कितने में खरीदी थी 4 लाख में, बेच कितने में दिया 4 लाख, 3,30,000 तो ये और 80,000 ये, 4,10,000। कितने ज़्यादा में बेच दिया, इन दोनों का डिफरेंस 10,000, कितने पे 4 लाख पे गुणा में 100, 4 जीरो से 4 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, इसको प्रॉफिट हुआ 2.5% का। बाबू था, उसने खुद के लिए कार खरीदी 3 लाख रुपए की, बेटे के लिए बाइक खरीदी 1 लाख रुपए की। थोड़ी दिन बाद उसका मन चेंज हो गया तो उसने क्या करा, अपनी कार को तो 10% लाभ पे बेच दिया और लड़के की बाइक को बेच दिया कितने में 20% हानि पे। 4 लाख में कोई चीज़ खरीदी, 4,10,000 में बेच दी, तो कितने ज़्यादा में बेच दी, अब भी 10,000 में, कितने पे खरीदी थी 4 लाख में गुणा में 100, अब भी उसने 2.5% का लाभ कमाया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक खुदरा विक्रेता अपनी सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। उसे अब भी लगता है कि उसे 25% का लाभ होगा। इस बिक्री पर होने वाला वास्तविक लाभ बताना है। तो एक कोई विक्रेता है, CP, MP
और एस पी। वह क्या करता है कि अपने सभी सामानों का अंकित मूल्य 50% अधिक करता है। 50% बोले तो प्लस में 50%, इसको हम 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं, यानी 2 की चीज़ पे 3 रुपये अंकित करता है। अब क्या करता है वह, उस पर अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे देता है, माइनस में 25% की छूट दे रहा है वो, तो इसका 25% कितना हुआ, 3 का 25% निकाल लो, 3 या 1/4, तो ये माइनस में, यानी 4 की चीज़ 3 में दे रहा है, 4 की चीज़ 3 में दे रहा है। बस कर लो, अनुपात बना लो, 8, 12 और 9। अब 8 की चीज़ 9 में बेच रहा है, प्लस में 1, कितने पे, 8 पे। 1/8 को हम लिख सकते हैं 12.5% का, जो उसको वास्तविक लाभ हो रहा है वो 12.5% का। और एक कोई विक्रेता है, वह अंकित अपने सभी सामानों का अंकित मूल्य है जो क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य 2 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना हुआ, 3 रुपये। अब सभी ग्राहकों को वो 25% की छूट देता है, तो मार्केट प्राइस अंकित मूल्य पर 25% की छूट 1/4, यानी 4 की चीज़ 3 में देता है, 4/3। अब तीनों का अनुपात कर लिया, 8, 12 और 9। अब ये आपका सीपी और ये आपका एसपी 8 रुपये की चीज़ को 9 रुपये में देता है, कितने ज़्यादा में देता है, 1 में, कितने पे, 8 पे। अब उसका जो वास्तविक लाभ है वो 1/8 की वैल्यू को हम परसेंटेज में बोलते हैं 12.5%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेचा गया, इसे 210 में बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात करो। कहने का मतलब 15% लाभ पर, इसको सीधा ही करना है, 15% लाभ, 100 प्लस में 15, 115, 230 में बेचा, 230 में बेच दिया साहब, ऊपर परसेंटेज वैल्यू आ गई, 115 के बराबर है ये 230। ठीक है, अब 210 में बेचने पर होने वाला लाभ परसेंट बताना है। ठीक है, काट दो, 2 बार 105, ये जो आपका आया वही आपका लाभ आया भाई। 100 प्लस में 5 हो गए, तो ये जो हुआ आपका क्या हुआ, प्रॉफिट। इसमें ये कह रहा है कि एक पुस्तक है, उसको 15% लाभ पर बेचा, तो वह कितनी हुई, 230। 230 में किसी को बेचा तो 115% का लाभ हुआ। अब 210 में बेचने पर उसी वस्तु को 210 में हो, इसे अब कितना लाभ होगा, तो 115 ऊपर 230 नीचे, गुणा में क्या निकालना, 210 पे निकालना है, तो गुणा में 210, काटा पीटी करेंगे, 105, 100 के बाद जो भी आ रहा है हमारा वो प्रॉफिट है। क्वेश्चन देखिए, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ परसेंट बताइए। सीपी, एसपी फर्स्ट और एसपी सेकंड। ठीक है, लॉस कितना हो रहा था क्रय मूल्य पर, 1/7 का, तो ये सीपी, ये आपका लॉस, तो एसपी कितना हो गया, 8, एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया आपका 6, एसपी हो गया 6, लगा दो साहब, 6, 7। ठीक है, अब 6 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी,
144। 6 की वैल्यू दे रखी है 144, गुणा में 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौको 24। अब क्या कह रहा है कि 189 में बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता। तो 189 में बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता, गुणा में 24, 7 चौक 28 का 8, हासिल लगी 2, 7 दूनी 14 और 2 16। अब 168 की चीज़ को अगर 189 में बेचता तो कितने ज़्यादा का लाभ होता, प्लस में 21 रुपये का। कितने पे होता, 168 पे, गुणा में 100। तो काट दो, 3 छिंग 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 7 8 56, 8 से काटेंगे तो परसेंट का। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक पेन को 144 रुपये में हम बेचते हैं तो 1/7 क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 1 रुपये लॉस है, 7 रुपये सीपी है। तो हमारा एसपी कितना में भाई, सीपी ज़्यादा होगा और एसपी कम होगा जब भी तो हमें हानि होगी। तो एसपी हमारा आ गया 6, तो हमने सीपी 7, एसपी फर्स्ट 6 रख लिया। अब 6 की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 144, तो कर दिया हमने, काट दिया, कितने कटा 24। 24 तो हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। हमारा क्रय मूल्य कितना है, कितना हुआ 7 गुणा में 24 बराबर 168। अब 168 की चीज़ को अगर हम 189 में बेचे तो हमें कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब कितना हमने ज़्यादा में बेचा, 21 रुपये ज़्यादा में, कितने पे 168 पे, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 12.5% का। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1,080 रुपये की हानि होती है। उसकी हानि प्रतिशत एक पूर्णांक तक ज्ञात करो। ठीक है, 1,080 की हानि हो रही है 16,870 में कोई सामान बेचने पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एसपी, ये हमारा लॉस। तो सीपी ज़्यादा होगा, सीपी आप जोड़ दो, इनको जोड़ दिया, कितना आया, सीपी बराबर का 0, 8 और 7 15 का 5, हासिल लगी 1, 9 7 1, 17,950 की चीज़ को हमने 16,870 में बेचा तो हमें 1,080 का लॉस हुआ, 1,080 का लॉस हुआ। ठीक है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। हानि प्रतिशत, अब हमारे पास सीपी भी है, हाँ लॉस भी है, तो हानि प्रतिशत लॉस परसेंटेज निकालना है। कितना, 1,080 डिवाइड में 17,950 गुणा में 100। 1 0 से 1 0 काट दी। ठीक है, और 3 से काट के देखो, 3 3 9, 3 6 18, 3 पंजे 15, बचे 2, 3 नाम 27, बचे 2, 3 अट्ठे 24, काट दिया। फिर काट के देखो इसको 12, फिर काट के देखो आप 2 दूनी 4, 18, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 नाम 18। ठीक है, 18 से काट के देखो आप 9, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, 16 3 48, 4 चौको 16 और 25, यानी लगभग 6.25%। कहने का मतलब 16,870 में कोई चीज़ बेचने पर 1,080 का हानि होती है। तो आपकी क्रय मूल्य कितना हुआ, दोनों को जोड़ देंगे 17,950। अब
क्रय मूल्य आ गया, हानि भी है, परसेंटेज निकाल काट के देखने ला, थोड़ा सा लगभग निकालना है। ये 6% के आसपास आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कमर ने 980 रुपये में 18 खिलौने बेचे, उसे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कहने का मतलब 18 खिलौने बेचे तो 18 ही खरीदे होंगे, बराबर का 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, जो कह रहा है वही लिख दूँ। ठीक है, तो अब ये उधर ले जाएंगे, 18 SP बराबर का, ये प्लस में हो जाएगा 14 CP, काट दो 9 7 CP CP अनुपात SP, CP 9 SP 7। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य निकालना था हमें, तो इसको क्रय मूल्य निकालना है तो इसको काटो मत। ये आपका आ गया, वैल्यू निकालनी है, SP बराबर का 14 CP, क्रय मूल्य निकालना है। हमें दे रखा 18 की वैल्यू दे रखी है 980, तो 980 को काट 14 7 98, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 70 रुपये। अट्ठारह खिलौने बेचे तो 18 ही खरीदे होंगे, 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। 18 SP बराबर का 14 CP, 18 की वैल्यू दे रखी है 980, 18 को बेचा है 980 में, तो 14 से काट देंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी 70 रुपये। हमें प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य बताना था, जो 70 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गाय को 1000 में बेचने पर जितना लाभ है उसे 1010 में बेचने पर उससे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। गाय का क्रय मूल्य बताइए। यानी यदि हमने कोई गाय 1000 में बेची और फिर उसे जो 1010 में बेची, वह लाभ 5% अधिक होता है। तो अधिक कितना है, यहाँ कितने में बेच रहे हैं, 1000 1010, कितने का लाभ ज़्यादा हुआ, 10 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन हमें कह रहा है कितने का, 5% का। 1% की वैल्यू कितनी, 2, तो 100% की वैल्यू कितनी, 200। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई गाय है, उसको 1000 में बेचने पर, और यदि हम उसको 1010 में बेचें तो 5% लाभ अधिक होता है। मतलब जो लाभ इस पे होता और फिर जो लाभ इस पे हुआ है उसमें 5% अधिक हुआ है। तो हमारे हिसाब से तो 10 रुपये ज़्यादा में बेचिए, लेकिन क्वेश्चन 5% की कहता है, काट दिया, 1% की वैल्यू 2, 100% की वैल्यू 200 रुपये। तो ये गाय का क्रय मूल्य आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सरिता ने 40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI फ़ोन खरीदे थी है। यदि वह सैमसंग फ़ोन को 10% लाभ पर और MI को 20% लाभ पर बेचती तो उसको कुल लाभ जो होता है वो 5640 रुपये का प्राप्त होता है। MI फ़ोन की क्रय मूल्य ज्ञात कर। ठीक है, 40,200 में कोई फ़ोन खरीदे, 5 फ़ोन खरीदे थे 40,200 में। अब उस पर ओवरऑल जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 5640 रुपये का। हम ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेते हैं, पहले कितना लाभ हुआ हमें। ठीक है, 2 से 201, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। ठीक है,
फिर हम काटेंगे इससे, अब काट देते हैं हम 201 कम 201 बचे कितने 810 काट के देख लो, 3 से काट देते हैं, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 चौक 12। ठीक है, अब काटते हैं तो 67 एकम 67, 67 एकम 67, यह 940, 67 67 7 2 270, 6 18, 6 चौको 24, 6 चौको 24 यानी 6 चौको 24 और 4 सत्ते 28, 268, 2 रुपये का लगभग 14%। ठीक है, तो पहले हैं MI और फिर है पहले हैं सैमसंग और फिर MI। ठीक है, 2 और ये आपके 3। ठीक है, इस पे सैमसंग को तो 10% लाभ पर, MI को 20% लाभ पर, और ओवरऑल जो लाभ हुआ है वो 14% का हुआ है। 6 4 2 और 3। ठीक है, तो MI फ़ोन का क्रय मूल्य निकालना है, MI फ़ोन का क्रय मूल्य निकालना है 40,200, 40,200 तो 5 से काट दो, कितना हुआ 5 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20। ठीक है, 8,040, 8,040, 8,040 तो टोटल कितनी हो गई 16,080। हमें तो एक की निकालनी है, तो एक की निकाल दो, कितनी 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 6 18, लगभग ये आपकी 5360। तो ये किसके आसपास है 5400, तो ये आपके लगभग 5400 के आएगी। कहने का मतलब है दो तो सैमसंग और 3 MI पुराने फ़ोन खरीदे 40,200 में। अब एक को 10% लाभ पे बेचा सैमसंग को और MI को 20% लाभ पे, तो कुल उसको जो लाभ हुआ था वो कितना हुआ था लास्ट में पूरे सौदे पर 5640। तो मैंने पहले कुल लाभ ज्ञात कर लिया, कितना आया वो आपका 14%, लगभग 14%। ठीक है, तो 10% का लाभ, 20% का लाभ, ओवरऑल लाभ। ठीक है, मैंने इनको अनुपातों में कर लिए 3:2 में। मैंने 5 से इसको काट दिया 8,040। 8,040 एक की वैल्यू, मुझे चाहिए MI के बारे में, तो 2 की वैल्यू कितनी 16,080। मुझे एक फ़ोन की वैल्यू चाहिए थी, एक फ़ोन की वैल्यू कितनी आई 5360। तो आंसर जब इसमें 5360 के आसपास तो एक ही आ रहा है, वह आ रहा है 5400। तो ये आपका, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा था, मैंने कम लिया था, तो ये आपका 5360 से ज़्यादा आएगा। कौन सा 5400। अगला क्वेश्चन देखिए, 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा। यदि कुल लाभ 250 रुपये का होता है तो बेचे जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, 40 और 60। ठीक है,
अब क्या कहता है कि 40% वस्तुओं को तो 2% हानि पे बेच दिया, 2% हानि पे बेच दिया, तो कितनी हानि हुई? 4 दूनी 8 माइनस में। और शेष वस्तुओं को 4% लाभ पे बेच दिया, तो 6 चौका 24, 2.4 और ये 0.8, ठीक है, ये प्लस में। अब क्या कहता है, उसे कुल सौदे पर जो लाभ हुआ वो 250 रुपये का हुआ है, लेकिन हमें यहाँ कितने का लाभ हुआ है? ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो 24 में से 8 ये 24 में से 8 गए तो कितने हुए थे हमारे? 16। अब 16 की वैल्यू 24 में से 8 गए तो 1.6, 2.4 में से 0.80 घसाओगे 1.6, उसकी वैल्यू दे रखी हमें 250 रुपये, एक की वैल्यू। अब इसको यहाँ 0 से लगा दो, 4 से काट दो, 4 चौकू 16 और 4 से काटोगे 4 छिकी 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो अब हमें तो 100 की वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू, वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालना, तो 100 को करने के लिए गुणाम 25, तो यहाँ भी गुणाम 25 कर दो। कितना? 25 पंजे 125 का 5, हासिल लगी 12, 25 दूना 50, 50 और 12 62 का 2, हासिल लगी 6, 25 छिका 150, 150 और 6 156, तो 15,625। क्वेश्चन कह रहा है कि 40% वस्तुओं को तो हमने 2% हानि पे बेच दिया, 60% को हमने बेच दिया 4% लाभ पे। तो मैंने 40 को ही मान लिया, 40 और 60 लिख दिए, उसको 2% हानि पे यानी 0.80 की हानि हो गई। इधर प्रॉफिट कितना हुआ? 2.4 का, 2.4 प्रॉफिट में और ये 0.80 माइनस में, तो दोनों का अंतर निकाल लिए 1.6। 1.6 की वैल्यू मुझे दे रखी है, कुल लाभ 250 रुपये। मैंने काटा तो मेरे पास 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 15,625। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 104 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी 7% लाभ पे बेचा और 6% हानि पे बेचा, ठीक है। जो इन दोनों का अंतर है, अब 7 प्लस में 6 माइनस में, तो अंतर कितना हो गया? 13 का। भाई प्रॉफिट और लॉस जब होते हैं तो जुड़ते हैं, अगर प्रॉफिट होता तो अंतर आ जाता, माइनस माइनस होता तो अंतर आ जाता, अगर दोनों विपरीत हैं तो जुड़ जाएंगे। 13 की वैल्यू हमें दे रखी 104, 13 अट्ठे 104, तो 100 की वैल्यू चाहिए कितनी? 800 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है 7% लाभ में और 6% हानि पे जो बेचते हैं उससे के विक्रय मूल्यों का अंतर आता है 104 रुपये। मैंने दोनों का अंतर लिया 13। क्वेश्चन कह रहा है 104, एक की वैल्यू 8, 100 की वैल्यू 800 रुपये, वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये। इसी के साथ मैं आपसे इस सेशन से विदा लेना चाहूँगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।